नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 26/11 के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहब्बुर राणा को कल भारतीय अधिकारियों के द्वारा भारत में प्रत्यार्पण कराया गया है। जी हाँ, तहब्बुर राणा की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 26/11 यानी कि 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट कांड हुआ था, उस बम ब्लास्ट कांड में माना जाता है कि मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहब्बुर राणा भी था, जो अमेरिका रहता था। तो ऐसे में इसको गिरफ्तार कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तहब्बुर राणा अमेरिका रहता था, ऐसे में इसको गिरफ्तार कर पाना संभव नहीं हो पाया था, इसके साथ पूछताछ नहीं हो पाई थी। लेकिन अब वह समय आया है जब तहब्बुर राणा को अमेरिका से भारत के द्वारा प्रत्यार्पण कराया गया है। एनआईए के द्वारा इसे भारत लाया गया है और अब यहाँ पर इससे पूछताछ की जाएगी। 26/11 हमले में कौन कौन साजिश करता था, क्या क्या कुछ साजिशें रची गई थी, ये तमाम जानकारियां उससे जुटाने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ, तहब्बुर राणा की बात किया जाए तो आपको बता दें कि तहब्बुर राणा मूलतः पाकिस्तान का नागरिक है। मूल रूप से यह पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में इसके पास कनाडा की नागरिकता है और यह व्यक्ति रहता अमेरिका में था। यह भी एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि तहब्बुर राणा जो मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन इसके पास नागरिकता कनाडा की है और यह रहता अमेरिका में है। और शायद इसी की वजह से भारत को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसके पास नागरिकता कनाडा की है, रहता अमेरिका में है और मूल निवासी पाकिस्तान का है। तमाम कानूनी दांवपेच की वजह से यह हमेशा बच निकलता था। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते की वजह से शायद प्रत्यार्पण कराने में सफलता हासिल हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते रविवार को एनआईए के 3 वरिष्ठ अधिकारी और खुफिया विभाग के 3 अधिकारी अमेरिका पहुंचे हुए थे इसको गिरफ्तार करने के लिए, प्रत्यार्पण कराने के लिए। हालांकि तहब्बुर राणा की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि इसका प्रत्यार्पण भारत में ना हो पाए, क्योंकि उसके द्वारा दावा किया जा रहा था कि वह भारत में सुरक्षित नहीं है। इसके लिए उसने अमेरिकी कोर्ट का भी रुख किया था और वहां पर दावा किया था कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है, ऐसे में हमारी प्रत्यार्पण पर रोक लगाया जाए। लेकिन अमेरिकी कोर्ट के द्वारा उसके इस अपील को खारिज कर दिया गया था। ऐसे में अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और बीते रविवार को एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची थी और उसे एक विशेष विमान के द्वारा भारत अब लाया गया है। अब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी, जानकारियां जुटाई जाएंगी और शायद बहुत बड़ा पोल भी खुल सकता है कौन कौन लोग 26/11 हमले में शामिल थे और किसके किसके द्वारा साजिश रची गई थी, क्या क्या कुछ साजिश रची गई थी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तहब्बुर राणा का प्रत्यार्पण तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का सजा उसे नहीं दिया जा सकता है। जी हाँ, यह बहुत बड़ी बात है कि तहब्बुर राणा का प्रत्यार्पण हो तो गया है, उससे पूछताछ तो किया जा सकता है, लेकिन उसे फांसी की सजा यहाँ पर सुनाया नहीं जा सकता है और न ही तहब्बुर राणा के ऊपर कोई नया मुकदमा लॉन्च किया जा सकता है। सिर्फ वही मुकदमे उसके ऊपर चलेंगे जिस मुकदमे का जिक्र उसने अमेरिकी कोर्ट में किया था और किसी प्रकार का कोई नया मुकदमा उसके ऊपर नहीं लॉन्च किया जा सकता और न ही उसे यहाँ के कोर्ट के द्वारा, यहाँ की सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी जा सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यार्पण का भी एक अलग कानून होता है और उस कानून के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को आप दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार करके, तो उसके ऊपर आप किसी प्रकार का मुकदमा नया लॉन्च नहीं कर सकते हैं और उसे सजाए मौत नहीं दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का यहाँ पर पालन करना होगा। हालांकि जो मुकदमे पहले से चल रहे हैं जिसमें उसे आरोपी बनाया गया है, उस मुकदमे पर पूछताछ हो सकती है, लेकिन सजाए मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उसके द्वारा क्या कुछ बयान दिए जाते हैं, क्या कुछ पोल निकल कर सामने आते हैं 26/11 हमले को लेकर। यह तमाम चीज़ें अब उसके द्वारा, यह तमाम चीज़ों पर एनआईए की टीम के द्वारा पूछताछ किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी 26/11 हमले पर मोहम्मद कसाब को भी गिरफ्तार किया गया था। 2010 में इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसका सज़ा 2010 में कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और लगभग 2012 में इसे फांसी दे भी दिया गया था और इसी केस में अब इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसे भी जिंदा गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद कसाब को भी जिंदा गिरफ्तार किया गया था। हालांकि
यह बात अलग है कि मोहम्मद कज़ाब को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया गया था जिस दिन हमला हुआ था उसी दौरान, लेकिन इसे 16-17 साल बाद अमेरिका से प्रत्यार्पण कराया जा रहा है, जो एक अलग विषय है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं और यहाँ के कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सजा दिया जाता है, क्या कुछ रवैया अपनाया जाता है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।